हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की बात की थी और उसके अंदर हमने सारे टॉपिक कर लिए थे। उसमें टाइम लाइन रह चुकी थी स्टूडेंट्स। तो टाइम लाइन को आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग, बुक के आधार पर लर्न करना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं और उनको लर्न करना है कि कौन से ईयर के अंदर क्या घटना घटित हुई और कौन से ईयर में कौन सी ट्रीटी हुई और कौन से ईयर के अंदर कौन सा देश किसके साथ रिलेशन और ट्रीटी करता है। ये सारी चीजें आपको टाइम लाइन में आसानी से और सुंदर तरीके से देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने टाइम लाइन का जो टॉपिक था उसको रिमूव कर दिया है, छोड़ दिया है। तो आप टाइम लाइन की जो टॉपिक है उसको आप अपने आधार पर अपनी बुक को देखते हुए उसके नोट्स तैयार करेंगे। अब हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया। कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया का मीन्स होता है समकालीन दक्षिणी एशिया की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन पुटअप होता है, जब हम कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया का मीन्स समझ लेते हैं कि समकालीन जो दक्षिण एशिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में पूर्ण रूप से जो भी दक्षिण एशिया से रिलेटिव नेशंस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके जो फिजिकली और ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो उनके अपने आपस में रिलेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, कि मीन्स होता है व्हाट इज द साउथ एशिया, कि साउथ एशिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंट्री, कह रहे हैं कि जो साउथ एशिया है वो उसके अंदर ये जो निम्न कंट्रियां हैं वो इंक्लूड होती है, जुड़ती है, जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये कंट्रियां क्या है? साउथ एशिया की कंट्रियां हैं जो कि कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया कहलाती है। इसमें South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space। ये बता रहा है कि साउथ एशिया जो है उसके अंदर काफी डाइवर्सिटी है। अगर हम देखेंगे तो हर चीज में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, विविधताएं देखने को मिलेगी, लेकिन हम देखें इनमें तो भू राजनीतिक जो चीजें हैं, स्पेस है, उनका भी वो जो भू राजनीतिक स्पेस है, भू राजनीतिक जो रिलेशंस है वो समान है, एक है सब में। स्टूडेंट्स, द वेरियस कंट्री इन द साउथ एशिया डू नॉट हैव द सम काइंड पॉलिटिकल सिस्टम, कह रहे हैं कि जैसे साउथ एशिया में अलग अलग कंट्रियां हैं वैसे ही साउथ एशिया के अंदर राजनीतिक जो शासन है, राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, रिलेशंस हैं, वो भी सबके अलग अलग है। राजनीति जो भी है वो सबकी अलग अलग चलती है और उनके अंदर अलग सोच, अलग प्लान के तहत ये कार्य होता है। यानी कि अलग कंट्री, अलग उनकी सोच, अलग उनके डिसीजन हमें देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इसके तहत हम बताएं आपको कि द वेरियस कंट्री इन साउथ एशिया डू नॉट हैव द सम काइंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि अलग कंट्री है, सभी जो साउथ एशिया में आती है वो डिफरेंट है, तो उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी क्या होगा, सबका अलग अलग देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि साउथ एशिया के अंदर एक चाइना भी, जो हमारा एशिया में चाइना भी आता है, लेकिन उसको साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, वो साउथ एशिया में नहीं आता है। कह रहा है कि चाइना इज ए इंपॉर्टेंट प्लेयर, चाइना एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ रीजन, उसे इस क्षेत्र का पार्ट नहीं माना गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन व्हाट इज द साउथ एशिया, उसका आंसर हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के साथ हमारे साथ मिले रहे, बने रहे, जुड़े रहे। हमारा चैनल पूर्व क्लासेस के टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।